आज के क्लास में हम लोग बाबू संधि के लास्ट क्लास रहेगा और ये लास्ट वीडियो है संधि का। आज आपका संधि खत्म हो जाएगा। संधि में हम लोग रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर ये विसर्ग संधि में रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक पूरा हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। और आपको संधि में पूरा पढ़ाया हुआ है, जिसमें से आपको बता दिए हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, संधि के पूरा संधि में जितना भी क्लास है सारा पढ़ा दिया गया। संधि में आपको ये भी बताया है सबसे पहले कि संधि क्या है, संधि बनाने का नियम फिर बताया आपको, फिर स्वर संधि के 5 भेद बताएं, व्यंजन संधि के फिर आपको 5-6 गो रूल पढ़ाएं। अब आपको ये विसर्ग संधि के फिर 6 रूल पढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास में विसर्ग संधि का ये लास्ट क्लास है और ये लास्ट वीडियो होगा संधि का। और इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, और हिस्ट्री अगर नहीं तो पढ़े नहीं तो फिर आपको बढ़ा देंगे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में वाले पद में किसी विसर्ग का, यदि विसर्ग के पहले जैसे विसर्ग हो और विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, कोई विसर्ग हो और विसर्ग के पहले, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि विसर्ग हो, तो विसर्ग हो और विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो। यहाँ विसर्ग हो और विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, और उसके बाद वाले पद में, उसके बाद वाले पद में जो है किसी भी वर्ग का, वर्ग जो है कवर्ग है, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पंचम वर्ण या यरलव हो या ह हो तो विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। तो विसर्ग किस में बदल जाता है, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। देखिए क्या बोला है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, और विसर्ग के बाद में जो है किसी भी वर्ग का, और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम या यरलव या ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, तो विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। अब देखिए ये आपका क्या दिया है, तो सर का क्या लिखेंगे, सर, और विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा, तो ओ में बदल जाएगा, यानी कि एगो ऊपर एगो नीचे, और ज के क्या लिखेंगे, ज, क्या हो जाएगा आपका, सरोज हो जाएगा। देखिए मना प्लस में हर, तो मना प्लस में हर के क्या लिखेंगे, मना के मना लिखेंगे, और विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो ओ में बदल जाएगा, यानी कि एगो ऊपर एगो नीचे, और हर का क्या लिखेंगे, हर, तो क्या हो जाएगा आपका, मनोहर। ठीक है, देखिए सर प्लस में वर, तो ये क्या होगा आपका, सरोवर, तो सर का सर लिखेंगे और विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो ओ में बदल जाएगा, यानी कि एगो ऊपर एगो नीचे, वर का क्या लिखेंगे, वर, तो क्या हो जाएगा आपका, सरोवर हो जाएगा। देखिए
यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पंचम वर्ण हो, या यरल हो, या अ हो, तो विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। देखिए, मना प्लस में रथ, ठीक है, मना प्लस में क्या है, रथ है, तो मन का क्या लिखेंगे, मन लिखेंगे, और विसर्ग आपका किस में बदल जाएगा, तो ओ में, यानी एगो ऊपर एगो नीचे, रथ का क्या लिखेंगे, रथ, क्या हो जाएगा आपका, मनोरथ हो जाएगा। अब देखिए, पूरा प्लस में हित, तो पूरा का पूरा लिखेंगे, विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदलेगा, एगो ऊपर एगो नीचे, हित का क्या लिखेंगे, हित, क्या हो गया आपका, पुरोहित। देखिए, यस प्लस में धरा, तो यस प्लस में धरा है, तो यस का क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, और विसर्ग जो है ओ में बदलेगा, एगो ऊपर एगो नीचे, यानी एगो ऊपर एगो नीचे, और धरा का क्या हो जाएगा, धरा, तो क्या हो जाएगा आपका, यशोधरा। वही बोला है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले क्या र है, तो र में क्या छुपा हुआ है, अ, न में र में अ, न में अ, स में अ, तो विसर्ग के पहले अ हो, और विसर्ग के बाद वाले पद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम या यरलवा, जैसे कि वह है ना, देखिए यहाँ पे आपको ह है, ध है, तो ध कोई वर्ग का केवा नंबर क्या है, त थ द ध, चौथा नंबर क्या है। अगर ऐसा रहेगा तब विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाता है, ठीक है। रूल नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है, तो ये अ हो, तो अ के पहले द, माने अ के बाद कोई बाद है, इस विसर्ग, विसर्ग के बाद में जो है क्या है, किसी वर्ग का केमा नंबर क्या है, ये त थ द, तीसरा नंबर क्या है, तो प के प लिखेंगे, एगो ऊपर एगो नीचे, ओ हो गया, और दा के क्या लिखेंगे, दा, तो क्या हो गया, पयोदा, ठीक है। अगला नंबर देखिएगा, बोला है क्या, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर, यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण आए, माने ये दोनों नहीं होना चाहिए, अ और आ ये दोनों नहीं होना चाहिए, तो यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण आए और विसर्ग के बाद वाले पद भी, और विसर्ग के बाद वाले पद भी कोई स्वर या किसी वर्ग के कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग के तृतीया, चतुर्थी या पंचमी वर्ण हो, मतलब विसर्ग के पहले अ और आ के छोड़ करके किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण या दूसरा स्वर वर्ण, कोई दूसरा स्वर वर्ण आ जाए, और आके छोड़ करके कोई दूसरा स्वर वर्ण आए, ठीक है, आए, और विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी भी वर्ग का, देखिए किसी भी वर्ग का, यहां पे आपको रूल बता देते हैं कि यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर, यदि विसर्ग के पहले अ और आ के छोड़ करके, माने अ और आ के छोड़ करके कोई भी वर्ग का, है ना,
कोई स्वर वर्ण हो, कोई हो जाए, जैसे ई हो, ए है, उ है, कोई हो रहा है ना, और इसके बाद, इसके विसर्ग के बाद कोई भी वर्ग का दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, कोई स्वर आ जाए, ठीक है, या यरल आ जाए, ठीक है, तो विसर्ग जो है, विसर्ग आधा र में बदल जाता है। विसर्ग जो है आपका आधा र में बदल जाता है। आधा र कहने का मतलब होता है क्या, कि आधा र कहने का मतलब क्या होता है, रेप होता है। आधा र कहने का मतलब होता है रेप। तो विसर्ग जो है आपका रेप में बदल जाएगा। जैसे देखिए, ये नी का क्या लिखेंगे, नी लिखेंगे, और उ तो ई व्यंजन, आई स्वर, तो कुछ ही बदलेगा, स्वर व्यंजन में ही, तो र होगा, यहाँ पे र होगा ना, क्योंकि विसर्ग किसे बदलेगा, र में बदलेगा, और यहाँ पे कौन उ है, तो रू लिखेंगे। अब पाए के क्या हो जाएगा, पाए, निरूपाय। नी प्लस में जल, ठीक है, नी प्लस में क्या है, जल है, तो नी का क्या लिखेंगे, नी लिखेंगे। और विसर्ग किस में बदलेगा, तो रेफ में बदल जाएगा, यानी कि ज पर रेफ पड़ेगा और क्या हो जाएगा, ल, क्या हो गया आपका, निर्जल। देखिए, नी प्लस में मल, तो नी का क्या लिखेंगे, नी लिखेंगे, और विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो र में बदलेगा, तो म और क्या हो गया, ल, क्या हो गया आपका, निर्मल। अब देखिए, नी प्लस में गुण है, क्या है, नी प्लस में गुण, तो नी का क्या लिखेंगे, यहाँ पे नी का लिखेंगे नी, ठीक है, और विसर्ग किस में बदलेगा, तो आधा र में बदलेगा, यानी कि र में बदलेगा, तो यानी कि रेप होगा इस तरह से, यहाँ गु और न, क्या हो गया आपका, निर्गुण, ठीक है। अब देखिए, दो प्लस में गंध, दो प्लस में क्या है आपका, गंध है, तो दो का क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे, और जो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो आधार यानी रेफ में, तो ग के ग लिखेंगे, दुर्गंध, क्या हो गया आपका, दुर्गंध। इस तरह से आज की क्लास में आपका पूरा संधि इत्तलम होता है, और अब हम लोग शुरू करेंगे अगले दिन, अगले क्लास से हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, और हिस्ट्री में आपको पूरा क्लास चलता रहेगा बढ़िया से। इस तरह से इतना बात हुआ, आपको पढ़ा दिए, संस्कृत और हिंदी में भी बात बताएं आपको। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।